अभी तक जो फॉर्म भरे जाते थे आर्मी के, तो इस वेबसाइट पे भरे जाते थे joinindianarmy.nic.in। लेकिन अभी जो वेबसाइट है, इन्होंने सरकारी रिजल्ट ने ये चीज़ पब्लिश करी है। 16 तारीख से फॉर्म चलेंगे और 15 तारीख इनकी लास्ट डेट रहेगी। मतलब 16 तारीख से चल रहे हैं फॉर्म। हमने एक फॉर्म भर भी दिया है, आज 17 तारीख हो गई। हम इस वीडियो को बना रहे हैं और हम सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद इस वीडियो को बना रहे हैं। तो एक छोटी सी वीडियो में हम आपको सारी अपडेट दे देंगे। फिलहाल क्या कुछ होता था और क्या कुछ अब होने वाला है, वो सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। देखो, जब सबसे पहले ये नोटिस आए और हमने वेबसाइट पे गए और वेबसाइट पे जाके अग्निपथ करके, और यहाँ पे ये है ऑप्शन रैली प्रोग्राम। मतलब ये वो ऑप्शन है कि जिस पे हम बोलते थे बच्चों को कि इस पे जाके आप चेक करना, अगर आपके जिले आपके राज्य की वैकेंसी निकल रही होगी तो दिखा देगा। अगर जब वो आई, मतलब वैकेंसी डाली, सरकारी रिजल्ट ने डाल दी, हमने उसके बाद यहाँ पे चेक करा उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मत डालो तो पूरे उत्तर प्रदेश की दिखाएगा। तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड है। मतलब इस वेबसाइट पे इसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा। अब हुई बात इसकी कि भाई सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, इनकी ये भर्ती चल रही है। और इसके अलावा अगर आपका कोई और राज्य, कोई और जिला है तो वहाँ की भी चल रही होगी भर्ती, आप चेक कर लेना। हम जो है इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो है आपको बता दें कि एज वगैरह सभी जितने भी जिलों के लिए निकल रही, सबके लिए सेम है। और एक बार आप चेक कर लेना। और इसमें जो बड़े चेंजेस जो हैं वो हैं कि अभी तक तो रैली होती थी, शुरू में ही रैली होती थी एडमिट कार्ड निकल के, लेकिन इस बार रैली नहीं होगी। इस बार होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। मतलब कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे। जिस तरीके से आपको अगर जानना है कि भाई पेपर होगा कैसा, कितने पोर्शन आएंगे, कितने सब्जेक्ट होंगे, कितने क्या रहेंगे, तो हमने अपनी वेबसाइट जिसका नाम है onlineforminfo.com, इस पे हमने लिंक लगा दी है। ये रही लिंक जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म को भर सकते हो। ये सिर्फ ARO मेरठ की है। अगर आपका कोई और है तो डेट आपकी कम ज़्यादा हो सकती है, बाकी भरे इसी से जाएंगे आपके लिंक से। आपकी आयु की गणना 1 अक्टूबर 2023 को 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है इसमें कि भाई आपके क्लर्क है तो थोड़ी ज़्यादा उम्र दे देंगे, 23 दे देंगे, या फिर आपको ट्रेडमैन है तो ज़्यादा दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एलिजिबिलिटी वगैरह सेम है, बाकी उम्र जो है 17.5 से 21 है। अगर कैटेगरी वाइज आप देखो कि भाई 5 साल की छूट, एक ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आयु की गणना इतने से होगी। अगर आपकी उम्र इनके बीच में है तो आप भर पाओगे। 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच में है तो भर पाओगे। मान के चलो आपकी उम्र में जो साल है वो है 2003, 2004, 2005। आंख बंद करके आप अंदाजा लगा लो कि आप भर सकते हो 2003, 4, 5। लेकिन अगर आपकी 2002 है एज, या फिर 2006 में है, तो आपको देखने की जरूरत है कि यहाँ पे लिख रहा है 1 अक्टूबर 2002। अगर आपके इसके और इसके बीच में है, मतलब मान के चलो 2 अक्टूबर 2002 है, तो भर पाओगे। 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, तो भर पाओगे। लेकिन इससे पहले अगर आपकी है, मान के चलो सितंबर है, सितंबर वाला नहीं भर पाएगा। कोई सी भी सितंबर हो आपकी, सितंबर 2002 वाला, 2001 वाला नहीं भर पाएगा, 2000 वाला नहीं भर पाएगा। उसके पीछे पीछे की जो होगी 99, 98, 97, ये नहीं भर पाएंगे। अब बात करते हैं इसकी। 1 अप्रैल 2006 और उससे पहले के भर पाएंगे। मतलब मार्च 2006 भर लेगा, कोई सी भी तारीख हो मार्च की। लेकिन अप्रैल की में ही अगर 2 अप्रैल हुई तो नहीं भर पाओगे आप, इसके बाहर निकल जाएगी वो डेट। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। ये नोटिस है जो हम अभी आपको पढ़ के बता रहे हैं। ये वाला नोटिस वो इससे डाउनलोड आप कर सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो। कोई बात समझ में नहीं आई इस वीडियो में तो पूछ सकते हो कमेंट में। अब बात करते हैं जो ये होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ये लिखा हुआ है फेज 1 में, वो कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा। तो भाई ये है, ये आपका है ऑनलाइन डेमो फॉर कंप्यूटर टेस्ट। अगर आप इस पर क्लिक करते हो लिंक पे तो इस तरीके से ये खुलेगा। अब जब ये खुल जाएगा तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये कुछ भर्तियां हैं जिसका ऑनलाइन पेपर हुआ करेगा। अब आप इसमें देखना, देखो सबसे ज़्यादा इस फॉर्म को GD वाले भरते हैं, अग्निवीर GD। तो हम GD का ही बताएंगे करके। ठीक है, क्लर्क का कर लेना, GD का कर लेना, ये हम GD बता देंगे। क्लर्क भी अगर इसमें देखोगे ना आप, तो ये रहा अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल। ठीक है, दोनों वही चीज़ है। तो क्लर्क का देख लेना, हम GD का दिखा रहे हैं करके। GD पे क्लिक करके हमने करा यहाँ पे गो करने के बाद ID और पासवर्ड ऑटोमेटिक फिल करा हुआ आएगा, इसे छेड़ना नहीं है, सीधा साइन इन कर देना है। साइन इन करके थोड़ी देर के लिए ये वेबसाइट लोड होगी। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आएंगे, ये वही इंस्ट्रक्शन है जो आप जब ऑनलाइन पेपर देने जाओगे तब आएंगे। यहाँ पे आपका फोटो आएगा, यहाँ पे आपका नाम आएगा। ठीक है, ये सिर्फ डेमो है और कुछ नहीं। यहाँ पे आप नीचे नेक्स्ट आ रहा है, इसको आप नेक्स्ट करोगे। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है
तो यहाँ पे हमने करा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज पूछेगा कि आप जो भी क्वेश्चन है वो किस लैंग्वेज में सबसे पहले देखना चाहते हो। हालांकि चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं जब भी कोई नया क्वेश्चन खोलूँ तो वो हिंदी में ही दिखे। तो ये करके नेक्स्ट करके मैंने कर दिया आई एम रेडी टू बिगिन। तो यहाँ पे अब ये खुलेगा, ये खुल रहा है, पेज लोड हो रहा है, मतलब सवाल आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ आगे सवाल देखो, इसमें 4 पोर्शन दिखा रखे हैं। ये है जनरल नॉलेज, ये है जनरल साइंस, ये है मैथमेटिक्स और ये है लोकल रीजनिंग। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये सवाल आ रहे हैं, ये मतलब जनरल नॉलेज के सवाल आ रहे हैं। सवाल कितने हैं? सवाल हैं जनरल नॉलेज के आपके 15 सवाल। तो 15 सवाल जनरल नॉलेज के। अगर हम जनरल साइंस पे क्लिक करेंगे तो इसके ये पहला सवाल आ गया और इसमें भी कितने सवाल हैं? 15 सवाल। अब मैथ की अगर बात करें तो मैथ पे हमने क्लिक करा, मैथ के भी ये पहला मैथ का सवाल आ गया। ये कितने सवाल हैं? 15 सवाल। अगर लॉजिकल रीजनिंग पे बात करें तो इसका रीजनिंग ये है और इसमें कितने सवाल है? इसमें 5 सवाल हैं कुल मिला के। ठीक है, तो और ये टाइम आपका चल जाएगा। जब आप सवाल ये शुरू कर दोगे तो यहाँ पे टाइमिंग चल गई कि भाई इतनी देर का टाइम आपको मिलेगा, 1 घंटे का। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप इस पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने यहाँ पे ये सवाल है, अब मान के चलो बी मेरा सवाल है तो बी पे टिक करा और नीचे जाके आपने कर दिया सेम एंड नेक्स्ट। ठीक है, अब ये एक सवाल पे हरा हो गया क्योंकि वो आपने कर दिया। सवाल 2 खुल गया। ठीक है, टोपी सर पे रखी जाती है, चश्मा यहाँ पे रख सकते हो, मुंह पे लगाते हैं, मुंह पे लगता है या आंखों पे लगता है, जो भी है आपका देख लेना। ठीक है, हमारी रीजनिंग बढ़िया नहीं है इसलिए हमने ये करके अपने करा नेक्स्ट करके। अब यहाँ पे 2 हो गए क्लिक। ठीक है, अब तीसरा आ गया, ये सीरीज दी हुई है कि किस तरीके से यहाँ पे विलुप्त नंबर छांटिए। ये सब करके आप टिक करके और फिर ये मार्क कर लेना। हो सकता है ये बाद में आपको आंसर भी दे, लेकिन यहाँ पे देखो दिखा हुआ है कि करेक्ट आंसर के लिए 2 नंबर मिलेंगे और निगेटिव अगर आपने लगाया, निगेटिव मार्किंग भी है 0.5 की। ठीक है, आधा नंबर कट जाएगा अगर गलत आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो इस पर आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको फिर वहां पे जाके थोड़ा डाउट नहीं हो रहने का कि भाई क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अभी थोड़ा सा नोटिफिकेशन पढ़ के बता देते हैं। आपने बता दिया आपको कि ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और रिक्रूटमेंट रैली जो है होगी फेज़ 2 में, 2 फेज़ का होगा, फिर मेडिकल वगैरह वो सब बाद में होंगे। ठीक है, 250 रुपये एग्जामिनेशन फीस जाएगी, सेम वही वेबसाइट है। एक चीज़ और बता दें नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले कि जब ये फॉर्म निकले तो हमें ये चीज़ लगी थी कि ये जो वेबसाइट है बिल्कुल अलग वेबसाइट है, क्योंकि हम जो चेक कर रहे थे ना वो यहाँ पे चेक कर रहे थे कि भाई भर्ती निकली नहीं। ठीक है, तो हमने 16 तारीख को ये आई थी, हमने 16 तारीख को एक भी फॉर्म इसीलिए नहीं भरा क्योंकि हम कंफर्म कर रहे थे कि फर्जी वगैरह नहीं है। और बाकी हमने एक भर के देखा सुबह के टाइम फॉर्म, तो वो भर गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फीस वगैरह में हमने वो रोका है फिलहाल के लिए। ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर बैकग्राउंड वगैरह ये सब चीज़ें हमें पता चले तो हम उसको चेंज करके तब जाके फाइनल सबमिट कर दें, क्योंकि सबमिट करने के बाद ये दोबारा एडिट नहीं होने का फिलहाल। और नोटिस आपके सामने पढ़ ही लेंगे हम कि उसमें क्या कुछ है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको इस बार जो अभी रैली हुई थी ना रिसेंट में, उसमें दिक्कत आई थी। दिक्कत ये थी कि या तो नाम में मम्मी के नाम में या पापा के नाम में कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि उन्होंने किसी और जिले में भी रैली वगैरह देखी होगी, उन पर मूल निवास होगा, तो जिनके 1 से ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं। मान के चलो मैं बुलंदशहर जिले का हूँ और मैंने पहले भी कोई जिले में फॉर्म भरवाया था या फिर मैंने बुलंदशहर का ही भरवाया था और रैली में मेरे से दौड़ नहीं लगी और मैंने वो एडमिट कार्ड और फॉर्म वगैरह फाड़ के वहीं पे फेंक दिए। तो जब मैं कंप्यूटर पे फॉर्म भरवाने गया तो वहाँ पे उन्होंने वही फॉर्म मांगा, मेरे पे नहीं था, तो इसलिए मुझे दूसरा फॉर्म भरवाना पड़ा जहाँ पे कुछ चेंज वगैरह करा नाम में। तो ये सब दिक्कत थी। तो हमने, जैसे और भी बच्चे थे जिनका हमारे पास कॉल आया, तो हमने उनको बोला कि भाई देखेंगे एक बार, अगर सेम वेबसाइट हो तब तो दिक्कत होगी। और ये सेम वेबसाइट है, उसी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरा जाएगा। हालांकि यहाँ पे नहीं दिखा रहा कि भाई यूपी की भर्ती चल रही है, हालांकि चल रही है। तो ये वेबसाइट वही है, देखो इस पे जो नोटिस हमने डाउनलोड करा है ना, ये इसी से कर रखा है, joinindianarmy.nic.in। ठीक है, तो इसी से हम पढ़ रहे हैं। तो भाई कुल मिला के अगर कोई बच्चे को दिक्कत थी कि भाई उनकी डेट ऑफ बर्थ ये थी, गलत आ रही थी या फिर नाम गलत था, तो वो सेम रहेगा। जहां तक हमें फिलहाल लग रहा है, हमने एक फॉर्म भरा है और जिसका भरा था हमने पिछली बार उसका फॉर्म भरा था, तो उसमें कोई गलती नहीं थी, सिंगल फॉर्म वो बच्चा भरवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। जितनी भी इसमें आगे चल के दिक्कत आएगी उन सब पे हम वीडियो बनाएंगे और सॉल्यूशन अगर होगा तो वो भी बता देंगे। तो 250 रुपये फीस की हमने बात कर ली। अभी तक हमने क्लियर करा कि फेज़ 2 इसमें दे रखे हैं। पहले में पेपर होगा आपका ऑनलाइन, रैली नहीं होने के शुरू में ही पहले पेपर होगा और फिर रैली होगी आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो इसमें बताने की है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो इधर की तरफ हर इसके, जैसे कि यहाँ पे जीडी लिखा हुआ है, आगे क्या लिख रहा है 17.5 से 21, फिर यहाँ पे कलर टेक्निकल लिख रहा है 17.5 से 21, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना उसमें देखो 17.5 से 21 साल ही दी हुई है। तो इसमें वो नहीं है कि भाई हाँ, और ये चीज़ ध्यान रखना कि 33 से कम ना हो आपकी मार्कशीट में। अगर 10वीं में आपके 33 से कम है तो फॉर्म नहीं भर पाओगे आप। ठीक है, और क्लर्क की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है
कि 50% से कम ना हो किसी भी सब्जेक्ट में, और टोटल हो ओवरऑल 60% से ज़्यादा, 60% या उससे ज़्यादा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको बता दें। देखो ये चीज़ हमने बता दी, और आपको 33% का भी बता दिया, कम से कम 33% होने चाहिए आप कोई सा भी फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, मैट्रिक पास विद 45% माने इन एग्रीगेट, अगर आपके 33% सब में है और 45% से ज़्यादा नहीं हो रहा है तो आप जीडी का फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। ठीक है, अगर आप लाइट मोटर व्हीकल लगा देते हो कि भाई आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, आपको गाड़ी वाड़ी का चलाने का ज्ञान है, तो आपको अधिमानी अर्हता दी जाएगी। मतलब अगर मान के चलो 2 कैंडिडेट है, दोनों के सेम नंबर है, दोनों में से एक को लेना है, तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे। तो आप जितना, अगर आपके पास LMB वगैरह है तो इसको टिक कर देना, लगा देना। ठीक है, तो अब ये अग्निवीर टेक्निकल में बता दिया, ये सब चीज़ें हैं, आप इनको देख लेना एक बार। अब हम बात करते हैं हाइट वगैरह की। जीडी में 170 हाइट है और एज वगैरह सेम है, और जो क्लर्क है सिर्फ 162 क्लर्क में है हर बार की तरह, और इनमें होती है 170। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। इसके अलावा NCC का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो NCC का सर्टिफिकेट भी लगा देना, उसका भी ध्यान रखना आप। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें सैलरी वगैरह बता रखी है तो इसको आप देख लेना। ठीक है, हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी हो गई। रिक्रूटमेंट प्रोसेस बता रखा है कि भाई जो है भर्ती कैसे होगी, रिक्रूटमेंट कैसे होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंडक्टेड इन 2 फेज, 2 फेज में होगा। फर्स्ट फेज में आपका ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम एट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर पे होगा। ठीक है, और फेज 2 में होगा आपका रिक्रूटमेंट रैली बाई ARO एट रैली वेन्यू, जो आपका रैली का जगह दे दी जाएगी वहाँ पे आपका होगा। ठीक है, ऑनलाइन CEE के बारे में बता रखा है, वो हमने आपको बता दिया कि भाई अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे दे रखा है, और इस पे जाके आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका इस तरीके से खुलेगा, और यहाँ पे आप जाके अपना पेपर दे सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा ये एक चीज़ लिखी हुई है कि मार्किंग पैटर्न फॉर ऑनलाइन टेस्ट, फुल मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर और 25% मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी अटेम्प्टेड रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो वो वाली जो हमने एरर की बताई थी, जो कि इस वेबसाइट पे भी क्लियरली मेंशन्ड है। अगर आपको एक बार इसका भी दिखा दें हम क्लर्क वाला करके, तो क्लर्क में भी आप देख लो कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा अंतर है या नहीं है। तो वही चीज़ ये सब खुल जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट करोगे, फिर आप छांटोगे यहाँ से एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ओके करके आई एम रेडी टू बिगिन, और ये है क्लर्क वाला। अब क्लर्क में एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो 5 सवाल जनरल नॉलेज के हैं, और जनरल साइंस के आपके 5 सवाल हैं, मैथमेटिक्स के 10 सवाल हैं, कंप्यूटर साइंस के इसमें 5 सवाल हैं, और जनरल इंग्लिश के इसमें ये हैं 25 सवाल। तो इस तरीके से क्लर्क का होगा। ऐसे ही आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा जिस तरीके से आप जिस चीज़ का भरोगे। देखो यहाँ पे ये भी चेंज हो गए आपके। ठीक है, और वहीं नेगेटिव मार्किंग इसमें बढ़ जाएगी, 1 नंबर की है, और हर करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 1 घंटे का टाइम यहाँ भी चल रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना चेक कर लेना। अब इसमें जो आगे इंपॉर्टेंट है फेज 2 है, ये 20 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ डेवलप्ड ऑन गुड क्वालिटी फोटोग्राफिक पेपर इन वाइट बैकग्राउंड, नॉट मोर देन 3 महीने से पुराना आपका फोटो ना हो, ज़्यादा पुराना, और 20 कॉपी हो। वो उस फोटो पे पेन वैन कुछ भी ना चल रहा हो, मतलब अटेस्टेड ना हो, जैसे कि पासबुक पे लगा दे मोहर वोर लग रहा है, ऐसा फोटो नहीं, क्लियर चाहिएगा वहाँ पे। ठीक है, ट्रेडमैन वगैरह जो है उसमें 8वीं क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी, या फिर 10वीं से अगर आप भर पाओगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। हमने अभी ट्रेडमैन वाला नहीं भरा, बाकी जब भरेंगे तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, या फिर अगर आपका कोई सवाल रहा ट्रेडमैन को लेके सेपरेट वीडियो उसकी भी डाल देंगे। जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है रैली साइट पे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप 1 में आपको 60 नंबर मिलेंगे अगर आप 5.5 मिनट के अंदर आते हो। ग्रुप सेकंड में जो 5.5 मिनट से 5:45 तक आएंगे उसको 48 नंबर मिलेंगे। ये सेकंड होगा, फिर सेकंड में पुलअप्स आपके होंगे, थर्ड में 9 फीट डिच होगा, ये क्वालिफाई के लिए है, और जिग जैग बैलेंस होगा, ये भी क्वालिफाई के लिए है। ये है आपका फिजिकल फिटनेस, इसके भी आप जो है चेक कर स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा लास्ट में। हमें लगता है हमने जितने भी सवाल आपके दिमाग में होंगे वो सारे क्लियर कर लिए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल रहता है तो कमेंट आप कर सकते हो, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवाल के रिप्लाई करने की।